इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज ऑफ नंबर्स। तो इस प्रोग्राम में क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ नंबर होंगे और उन नंबर का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो इनिशियली हम 3 नंबर रखेंगे और उनको स्टैटिक कोड में ही डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने सीख लिया है कि यूजर से डेटा कैसे लेना है। तो पहले हम वेरिएबल फिक्स करके करेंगे ये कोड और दोबारा में फिर हम यूजर इनपुट ले करके करेंगे। तो मैंने स्प्रिंग टूल अपना ओपन किया हुआ है। तो हमेशा की तरह हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, सोर्स में, बेसिक प्रोग्राम्स में, और यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक क्लास जिसका हम नाम रख देते हैं एवरेज ऑफ नंबर्स, और इसमें मैं मेन मेथड बना देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्लास बनके हो गई है तैयार, और अब हम इसमें बनाने वाले हैं, एक कोड करने वाले हैं जिसमें हम नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि इनिशियली 3 नंबर ले लेते हैं इंटीजर NUM1, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, 34 रख लेते हैं। NUM2, इसकी वैल्यू हम 12 रख लेते हैं, और तीसरा नंबर लेते हैं NUM3 और इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 4। कुछ भी रख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड, वो हमारे ऊपर है। तो अभी मैंने 3 वेरिएबल बना लिए हैं और हमें प्रिंट करना है इनका एवरेज। तो एवरेज प्रिंट करने का जो फॉर्मूला होता है मैथ का, कि तीनों नंबर को आप जोड़िए और जितने भी नंबर हैं, यानी कि इस बार 3 हैं, तो उससे उनका डिवाइड कर दीजिए। तो एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देते हैं AVG, यानी कि एवरेज का शॉर्ट फॉर्म। और एवरेज कैसे निकलेगा इसका, NUM1 प्लस NUM2 प्लस NUM3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया इसका एवरेज। तो यहाँ पर कर देते हैं हम इनको प्रिंट। तो system.out.println मैंने शॉर्टकट से इसको लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम AVERAG एवरेज। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एवरेज और प्लस AVG। तो अब ये हमने वेरिएबल को एवरेज, ये एवरेज और कॉलन, ये जो मैंने दिया है इतना पार्ट, ये मेरा खुद का मैसेज है और यहाँ पर एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बार फिर से कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने मेन मेथड में 3 लाइन लिखी हैं। पहली लाइन में मैंने लिखा है जिसमें मैंने 3 नंबर और तीनों की वैल्यू डिक्लेयर करी है। पहले की 34, दूसरे की 12 और तीसरे वेरिएबल की 4। और इस दूसरी लाइन में मैंने क्या किया है, एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने उन तीनों वैल्यू का, जो हमारा मैथ का फॉर्मूला होता है एवरेज वाला, वो यूज़ करके एवरेज की वैल्यू इसमें असाइन कर दी है एवरेज AVG में। और तीसरी लाइन में एवरेज कॉलन नाम का मैसेज देके मैंने एवरेज को आगे प्रिंट कर दिया है, प्लस से कॉन्कैटनेट करा के। ये तरीका होता है जावा में किसी भी वेरिएबल को डिस्प्ले कराने का। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इन सब चीज़ों पे। तो मैं कर देता हूँ इसको रन। तो इसको जब हमने रन किया तो ये हो गया है रन, और इसका एवरेज आया 16। अब देखिए 16 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। 16 ऐसे आया कि जब 34 प्लस 12 यानी कि 46 प्लस 4 यानी कि 50 और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 16.3 के आसपास कुछ आएगा। तो हमारा जो एवरेज वाला वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, यानी कि इंट है। तो ये इंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डॉट यानी कि दशमलव के, यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को रीड नहीं करता है। तो जब कभी भी हमें पॉइंट्स में एप्लीकेशन करनी है, यानी कि एग्जीक्यूशन करना है या कुछ वैल्यू असाइन करनी है, तो हम फ्लोट या डबल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी फ्लोट कर लेता हूँ। जो डेटा टाइप हम पहले भी पढ़ ही चुके हैं अपनी जावा हिंदी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें आप डेटा टाइप के बारे में पढ़ सकते हैं। वो 4th या 5th ही वीडियो होगा। तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का भी URL यहाँ पे दे दूँगा, शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में।
तो अभी मैंने फ्लोट एवरेज यानी कि एवरेज का डेटा टाइप चेंज कर दिया, पहले इंट था और फ्लोट था, अब मैंने फ्लोट कर दिया। तो अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू अब जो आएगी अब वो एग्जैक्ट आ जाएगी 16.0। 16.0 कैसे आई है, 15 डिवाइड बाई 3। एक सेकंड में फिर से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी इसकी टाइप कास्टिंग, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्लोट। हाँ, ये मैं बाद में जब भी, हाँ, इसमें क्या होता है कि अब जो वेरिएबल ये मैंने फ्लोट क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी कि या फिर डेटा टाइप कास्टिंग। अगर हम किसी भी जैसे इंटीजर को फ्लोट में चेंज करते हैं या इंटीजर को डबल में चेंज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो जो डेटा हमारा बन के आ रहा है वो इंटीजर टाइप का आ रहा है, और जो उसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो डबल में या फ्लोट में कर रहे हैं, तो उस केस में डेटा अलग अलग हो जाता है, अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो इंटीजर जो वैल्यू यहाँ पे जो इंटीजर ने वैल्यू दी थी वो 16 दी थी, तो फ्लोट ने अपनी प्रॉपर्टी लगाई और 16 में 0.0 लगा दिया। तो हमें तो फ्लोट टाइप की वैल्यू ही इसमें असाइन करानी है अगर सही एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर दी है। टाइप कास्टिंग का तरीका होता है, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो इससे हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया। तो ये तो हो गया तरीका जिसमें हमने वैल्यू पहले से फिक्स कर रखी है। और अब हम आ जाते हैं कि यूजर अगर हमें वैल्यू दे तो हमें लाइव यूजर से पहले वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम उनका एवरेज निकालेंगे। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्कैनर क्लास के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैनर क्लास को करा लेते हैं इसी प्रोग्राम में इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंपोर्ट, और पैकेज का नाम था हमारा java.util, और इसमें हमें सारी क्लास यूज़ नहीं करनी, एस्ट्रिक यहाँ पे हमें मिला है तो हमें सारी क्लास नहीं करनी, हमें केवल स्कैनर करनी है। तो हम केवल स्कैनर क्लास का ही रेफरेंस यहाँ पर देंगे, यानी कि स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास का बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिंपल सा होता है कि एक उस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने SC टाइप का यानी कि स्कैनर टाइप का जो वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू है, उसका नाम है SC। अब इसमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का जो तरीका होता है न्यू स्पेस क्लास का नेम और फॉलोड बाई स्मॉल ब्रेसेस और यहाँ पर system.in, ये इस क्लास के लिए है, यानी कि सिस्टम इनपुट है, यानी कि यूजर इनपुट यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए हमने जो 3 वैल्यू ली थी, अब मैं क्या कर देता हूँ, इनको जो मैंने इनको डिक्लेयर इनकी वैल्यू जो असाइन करी थी इनको वो हटा देता हूँ। ये मैंने तीनों की वैल्यू हटा दी, और वेरिएबल को हम फ्लोट टाइप का ही ले लेते हैं। हम वहाँ से ही अगर चाहें तो हम पॉइंट में उसको असाइन वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, और अब यहाँ पर जो एरर आ रही है वो इस चीज़ की आ रही है अभी कि इनमें कोई वैल्यू इनिशलाइज हुई नहीं है, तो ये फिर जब वैल्यू इनिशलाइज नहीं हुई तो ये कैलकुलेशन नहीं करेगा। ये IDE यानी कि जो एडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्प्रिंग टूल, या आप जो भी करेंगे तो वो सजेशन हमें दे देता है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम करते हैं स्कैनर क्लास का यूज़। तो सबसे पहले एक डाल देता हूँ मैं मैसेज, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 यानी कि num2 एंड num3। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है मैसेज, जिससे यूज़र को एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब मुझे 3 वेरिएबल इनपुट कराने हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल num1 में जो वैल्यू आएगी वो आएगी SC डॉट। अब कल हमने ये सारे मेथड पढ़े थे, तो हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके मैं 3 बार ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और ये वेरिएबल के नेम यहाँ पर कर दूंगा चेंज। तो फर्स्ट जो इनपुट करेगा वो num1 में साइन हो जाएगा, सेकंड जो इनपुट करेगा num2 में साइन हो जाएगा, और थर्ड जो इनपुट करेगा वो num3 में साइन हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको कोड को रन कर देता हूँ।
तो ये यहाँ पर यूज़र ने इनपुट मांगा कि आप पहले अपने तीनों नंबर एंटर कर दीजिए। तो मैंने डाल दिया 12 एंटर, 13 एंटर और 5। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास एवरेज आ गया 10.0। अब 10.0 कैसे आया? 12 + 13 25 + 5 30। तो 30/3 अगर हम करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लेके आउटपुट यहाँ पर आ गया। तो ये अभी अब इससे आगे क्या इसमें और पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रैक्टिस के लिए, कि हम ये भी चीज़ डायनामिक कर दें कि हमें कितने नंबर लेने हैं। ठीक है, ये और दूसरी तो इस मैं अभी जो अगला कोड जो करूँगा, अगले प्रोग्राम में जो कोड करूँगा, इसी कोडिंग पे आगे हम चलेंगे अगला प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें वो चीज़ करूँगा। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार हम जो नंबर है उसकी वैल्यू भी मतलब कितने नंबर हमें एवरेज निकालना है उसकी वैल्यू भी हम यूजर से ही इनपुट कराएंगे, और वहाँ पर हम लूपिंग का यूज़ करके डायनामिक नंबर का एवरेज निकाल के प्रिंट कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो मैंने बताया है उस वाली कोडिंग के अपडेशन के साथ, यानी कि इसी के अगले वर्जन के साथ।